अगर माननीय विभूषण शरण सिंह जी ने ऐसा कार्य किया तो उनको आप फांसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग विरोध भी नहीं करेंगे, फांसी हो भी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया तो इस प्रकार से प्रोपोगंडा फैलाकर आप देखो उस मंच पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, मनुवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मोदी से आज़ादी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप देखो योगी जी का मजाक बनाना, ये वो क्या, ये इसके लिए वो मंच बना था क्या? काली पिक्चर में माँ काली को सिगरेट में मुंह में पकड़ा देते हो, एक तरफ जो है पीके पिक्चर में भगवान को लैट्रिन में ढूंढते हैं, एक शब्द किसी ने आवाज नहीं उठाई, हिंदू कहाँ चला जाए? हिंदू को सुनने वाला कौन है? शाहरुख खान ने मुझको कहा था ऐसे बहुत जो है वो कुत्ते भौंकते हैं। मैं उन 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 भांड भांड फिल्मीकारों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या पठान में आपके लोग थे? क्या द केरला में आपके लोग नहीं हैं क्या? ऐसे पुरुषों से सावधान होने की बहन जरूरत है, ऐसे नौजवानों से सावधान होने की जरूरत है जो नौजवान टीका लगा ले, कलाई पहन ले और आपको बरगलाए फुसलाए, गले लगा ले, उसके बाद शारीरिक शोषण करे। शारीरिक शोषण करने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है, या तो 72 टुकड़े हो जाते हैं, या तो 53 टुकड़े हो जाते हैं, या तो 35 टुकड़े हो जाते हैं। धर्म के आधार पर बांटने के बाद आज अदर कंट्री से अगर हिंदू आ जाता तो उसको रहने की व्यवस्था नहीं होती है। अगर पश्चिम बंगाल से रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी आ जाते हैं घुसपैठी, तो पश्चिम बंगाल में सरकारी व्यवस्था उसको उपलब्ध कराई जाती है। बजरंग दल पर मूर्खतापूर्वक बयान है आपकी कि बैन करेंगे, बैन नहीं कर पाएंगे, दम नहीं है, दम नहीं है। बैन करोगे उस दिन बजरंगी आपको बजा देंगे। एक फिल्म आई है राजूदास जी, द केरला स्टोरी। सबसे पहले आपने फिल्म देखी केरला स्टोरी? मैंने द केरला स्टोरी देखी भी है। मैं अपील भी करता हूँ उन बहनों से, उन हिंदू जनमानस के माता पिता से कि आप इस स्टोरी को जरूर देखें। और मैं उन बहनों से अपील करूंगा कि माता पिता आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाने की सदैव इच्छा रहती है। ठीक है, आपको अधिकार है अपने तरीके से पुरुष को चुनने का, लेकिन माता पिता आपके साथ जाति नहीं करेंगे। आप कालनेमियों के चक्कर में मत आओ, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले के चक्कर में मत आओ। क्यों? बीजेपी में भी शाहनवाज हुसैन जी है, हिंदू पत्नी है। फिल्म में भी तमाम ऐसे हैं जिनकी हिंदू पत्नी है, लेकिन उन्होंने तो बरगलाए नहीं ना, उन्होंने तो फिर छोड़ तो नहीं दिया ना, उन्होंने तो चुना तो आज उसके साथ हैं, तन मन धन से उसको साथ रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे पुरुषों से सावधान होने की बहन जरूरत है, ऐसे नौजवानों से सावधान होने की जरूरत है जो नौजवान टीका लगा ले, कलाई पहन ले और आपको बरगलाए फुसलाए, गले लगा ले, उसके बाद शारीरिक शोषण करे। शारीरिक शोषण करने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है, या तो 72 टुकड़े हो जाते हैं, या तो 53 टुकड़े हो जाते हैं, या तो 35 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब आप देखिए, मैं पठान मूवी का विरोध किया था। पठान मूवी का विरोध करने का सिर्फ एक ही तात्पर्य था कि पठान मूवी में जिस प्रकार से एक रंग को टारगेट किया गया था, इसलिए हम लोगों ने उस चीज का विरोध किया। लेकिन मैंने देखा सुपनेखा दीदी हैं पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी है वहाँ सर? नहीं नहीं नहीं, कहाँ ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता ना बनर्जी। ना ना, ममता बनर्जी सुपनेखा दीदी हैं। और ममता बनर्जी जिस प्रकार से वहां पर आप देखिए, एक तरफ तो पठान मूवी के प्रमोशन के लिए आप देखिए अमिताभ बच्चन साहब को बुलाते हैं, तमाम वो लोग। शाहरुख खान ने मुझको कहा था ऐसे बहुत जो है वो कुत्ते भौंकते हैं, और ये पिक्चर खूब हिट होगी, हुई भी, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुत्ते ही सही, लेकिन हम सनातन की बात करते, राष्ट्र की बात करते, हम किसी को दबाते नहीं, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते, हम किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करते। लेकिन ये लोग बार बार टारगेट करते हैं। बताओ, पठान मूवी को प्रमोशन करने के लिए ममता बानो ने क्या नहीं किया? आज पश्चिम बंगाल में पठान मूवी पर बैन लगता है। आज मैं उन भांड द केरला स्टोरी बैन लगता है। हाँ जी, द केरला स्टोरी पर बैन लगती है। मैं उन 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 भांड भांड फिल्मीकारों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या पठान में आपके लोग थे? क्या द केरला में आपके लोग नहीं हैं क्या? वो भी तो कलाकार ही हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बैन कर दिया, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां प्रतिबंध कर दिया। तो ये इस प्रकार से अच्छी बात नहीं है, और लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है, और लोग जग भी चुके हैं। लेकिन द केरला स्टोरी को लोग कह रहे हैं ना, जैसे ममता बनर्जी हो गई या तमाम जो विपक्षी पार्टी है जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि फिल्म जो है समाज में जहर घोलने का काम है, एक प्रोपेगेंडा के तहत इस फिल्म को बनाया गया है। देश को तोड़ने की भी साजिश प्रोपोगंडा था। धर्म के आधार पर देश को आपने क्यों बांटा?
और धर्म के आधार पे बांटने के बाद आज अदर कंट्री से अगर हिंदू आ जाता तो उसको रहने की व्यवस्था नहीं होती है। अगर पश्चिम बंगाल से रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी आ जाते हैं घुसपैठी, तो पश्चिम बंगाल में सरकारी व्यवस्था उसको उपलब्ध कराई जाती है। हिंदू कोई जाता है तो हिंदू अभी राजस्थान में उसके घर पे बुलडोजर चल गए, कोई बोलने वाला नहीं है, एक शब्द किसी ने आवाज नहीं उठाई, हिंदू कहाँ चला जाए? हिंदू को सुनने वाला कौन है? जो आज बांट इस प्रकार कर रहे हैं, यही लोग थे जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया। लेकिन महाराज जी, मनोरंजन को अब मनोरंजन के तहत कोई नहीं देख रहा है। कोई मूवी आती है बॉलीवुड की तो उसमें भी रंग रंग पर राजनीति हो रही है, तो कोई कह देता है कि जहर फैलाने। तो मनोरंजन के चीजों को मनोरंजन के तौर तरीकों पर क्यों नहीं देखा जा रहा है? द केरला स्टोरी का विरोध क्यों? नहीं, आपने एक चीज और उसके पहले भी सवाल किया, रंग रंग के तरीके देखना चाहिए। तो आपने जिस तात्पर्य से कहा, उसमें हुआ क्या कि रंग को कह देना बेशरम, अलग और भी कुछ हो सकता था। भाषा का चयन अच्छी तरीके से होना चाहिए। पिक्चर इसलिए बनता है समाज में दशा और दिशा देने के लिए। पिक्चर इसलिए बनता है कि समाज के लोगों में जो कुरीति है, उस कुरीति को दूर करने के लिए, समाज में सामंजस्य, समानता, छुआछूत, ऊंच नीच को, भेदभाव को कम करने के लिए पिक्चर इसलिए बनता है कि हम सब भाई भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं, ये दिखाने के लिए, बांटने के लिए नहीं। केरला स्टोरी पर क्यों तकलीफ है? नहीं, एक तरफ काली पिक्चर में माँ काली को सिगरेट में मुंह में पकड़ा देते हो, एक तरफ जो है पीके पिक्चर में भगवान को लैट्रिन में ढूंढते हो। द केरला स्टोरी को ये लोग धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। हम लोगों ने पठान मूवी का विरोध इसलिए किया था कि उसमें भगवा पहनधारी एक कलाकार कहता है कि ये रंग तकलीफ दे रही है, तो भैया मत ये रंग पहनो, अन्य रंग है उसको पहन लो। इस चीज के लेकर विरोध किया था, और कोई बात नहीं है, और हम किसी पिक्चर के विरोधी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से द केरला स्टोरी को लेकर, मूवी को लेकर विपक्षी पूरे देश में एक तरीके से हवा फैला रही है। बजरंग दल को लेकर भी मामला उठा सर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, और बजरंग दल को कहीं ना कहीं पीएफआई से लोग जोड़ कर देख रहे हैं। क्या इस प्रकार की बात सही है? बजरंग दल को बैन करने की बात कही जा रही है, इस पर राजू दास की क्या राय है? गंगा और नाली की तुलना करना, मुझको लगता है कि जिसने तुलना किया है वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, जाहिल हैं, उनके यहाँ विचारक कम हो गए हैं, जिसके नाते उनका पतन होते चला जा रहा है। एक समय था कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की शासन सत्ता थी, आज नौबत ये आ गया है कि चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हो गया है कि आप समझ सकते हो कि साधु संतों को बोको हराम आईएसआई से तुलना कर देना, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाने लग जाना। बजरंग दल का कार्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। अंतिम सवाल सर, आपके क्षेत्र के नेता हैं, कैसरगंज से सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनके खिलाफ कुछ महिला पहलवान जैसे विनेश फोगाट, राक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, उनके खिलाफ जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। किसानों का समर्थन मिल रहा है और उनका गंभीर आरोप है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। इस पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, वो हमारे भाई और बहन हैं। मैं भी कुश्ती लड़ता था किसी समय में, वो सब मेरे भाई और बहन हैं। लेकिन कष्ट है, अगर माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी ने ऐसा कार्य किया तो उनको आप फांसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग विरोध भी नहीं करेंगे, फांसी हो भी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो इस प्रकार से प्रोपोगंडा फैलाकर आप देखो, उस मंच पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, मनुवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मोदी से आज़ादी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप देखो, योगी जी का मजाक बनाना, ये वो क्या, ये इसके लिए वो मंच बना था क्या? वो मंच था, आपने उस मंच को तैयार किया था कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ है, मेरी बात सरकार नहीं सुन रही है, आप शांतिपूर्वक धरने पे बैठते। और दूसरी बात, एक घटना आपके साथ 2012 से हो रही है, 2023 चल रहा है, 2012 से आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हमारी जब स्वेच्छा हुई तभी हमारी आपकी वार्ता हो रही है। पहली बात तो माननीय नेताजी ये कार्य करेंगे ही नहीं, पहलवान है, पहलवान ये कार्य करता नहीं है। बहुत धन्यवाद राजूदास जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो ये थे हमारे साथ राजूदास महाराज जी, जिन्होंने देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल सैनी के साथ मैं नीतीश पाठक, SCN न्यूज, हनुमानगढ़ी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।